एक मुद्दा जो है काफी चर्चित है आजकल, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं सभी युवा साथियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है और लगातार अखबार की सुर्खियां भी बनी हुई है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये कश्मकश भी होगा कि आखिर ये मुद्दा क्या है। मैं बात कर रहा हूं एनआरए और सीईटी की। तो आज मेरी कोशिश यही है कि इस परिचर्चा में जो मैं आपसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहा हूं, इसे मैं एनआरए और सीईटी को आपको बहुत सरल आसान लहजे में बता पाऊं, और इसके साथ साथ कोशिश ये भी है कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ पॉइंट्स आप नोट भी कर सकें ताकि एग्जाम में भी इसका लाभ आपको मिल सके। सबसे पहले तो जहन में प्रश्न आता है कि आखिर ये एनआरए है क्या और ये चर्चा में क्यों है। तो सभी साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती प्राधिकरण। और ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि लगभग हर वर्ष पीआईबी के आंकड़ों के अनुसार लगभग हर वर्ष 1,25,000 सरकारी पदों पर भर्तियां होती है और लगभग 20 अलग अलग संस्थाएं इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराती हैं। इन परीक्षाओं को अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कंडक्ट कराने के कारण तैयारी को बार बार बदलना भी पड़ता है। बार बार परीक्षा का फॉर्म भरने से परीक्षा शुल्क भी उसमें देना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ तो आता ही है। बार बार प्रिपरेशन को चेंज करने से मानसिक तनाव भी आता है। इन सारी समस्याओं का हल सरकार ने ढूंढ निकाला है, और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन सारी समस्याओं का हल जो सरकार ने ढूंढा है वो एनआरए है। एनआरए, ये जो लगभग 20 एजेंसियां मैंने आपको बताया सरकारी पदों पर नियुक्ति करने के लिए, उन सभी संस्थाओं को समअप करके एक साथ मिला करके अब राष्ट्रीय भर्ती प्रकोष्ठ या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जा रही है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का प्रस्ताव 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया है। इस प्रस्ताव में यह बताया गया है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो एक सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था होगी, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी। प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सोसाइटी ऐसी संस्था को कहते हैं, या सोसाइटी के अंतर्गत जब कोई संस्था पंजीकृत होती है तो उस संस्था को सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है जो जनता के हित में, जनता के लाभ के लिए काम करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। चूंकि ये रोजगार के क्षेत्र में है, बेनिफिशियरी टू द पीपल ऑफ इंडिया है, इसलिए इसे भी सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। इसकी एक संरचना भी इस प्रस्ताव में स्पष्ट की गई है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, इसमें एक अध्यक्ष होंगे जिसे चेयरमैन कहा जाएगा, सभापति होंगे। इसके साथ साथ इनके सदस्यों में विभिन्न संस्थाओं जैसे एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, इन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ रेल मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इन सब से मिलकर के ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी और ये क्यों किया गया, ये क्या काम करेगी। तो इसके कार्य को भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये अब एक स्क्रीनिंग परीक्षा लेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा का नाम दिया गया है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब हम बात करते हैं सीईटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीईटी कंडक्ट करवाने का कार्य एनआरए करेगी,
सीईटी का पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अलग अलग संस्थाएं अभी तक अलग अलग परीक्षा ले रही थी और आप देखेंगे कि बहुतायत जो संस्थाएं हैं वो प्रारंभिक परीक्षा लेती हैं, प्रिलिमिनरी बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति होती है और मुख्य परीक्षा के बाद जो है चयन होता है। ये जो प्रारंभिक परीक्षा का जो स्तर था, जो अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से कंडक्ट करवाती थी, अब ये एनआरए कंडक्ट करवाएगी और इसी को नाम दे दिया गया सीईटी का। तो सीईटी बेसिकली एक स्क्रीनिंग, एक प्रीलिम्स टाइप का टेस्ट होगा जिसका एक स्टैंडर्ड सिलेबस होगा और इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी। किसी समय अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, दोबारा तैयारी करके आप अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने स्कोर को सुधारने के लिए आप सीईटी परीक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, सीईटी परीक्षा दे सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा अपर एज लिमिट का। और इस परीक्षा में बैठने के लिए जो पहले जो नियमों के तहत जो छूट मिलती थी आयु सीमा में एससी, एसटी, ओबीसी को, वो अभी भी जारी रहेगी। ये सीईटी है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, सीईटी कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? तो पहले आप इस चीज को समझिए कि सीईटी परीक्षा देने के लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल जो सरकार तैयार करेगी उसमें आपको एक बार रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद ये जो सीईटी होगा ये भी ऑनलाइन ही होगा। ठीक, 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिलों में कोशिश की जा रही है कि परीक्षा केंद्र बनाए जाए और 117 आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी की पहचान की गई है। और उसमें जो है आपका जो परीक्षा से जुड़ी जो अधोसंरचनाएं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगी, है ना, ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, कनेक्टिविटी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्डअप करने पर उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका सीईटी है। अब प्रश्न उठता है कि इससे लाभ क्या है, छात्रों को क्या लाभ है और संस्थाओं को क्या लाभ है और सरकार को क्या लाभ है, क्यों ऐसा बदलाव किया गया? जब मैं बात आप लोगों की कर रहा हूं, जब हम छात्रों की बात करते हैं तो पहले छात्र को एसएससी की परीक्षा देनी है, रेलवे की परीक्षा देनी है, बैंकिंग की परीक्षा देनी है, तो अलग अलग भर्ती परीक्षा के अनुसार उसको तैयारी में अलग अलग बदलाव करने पड़ते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है। एक मानक विषय होगा, उसको आप तैयार करेंगे एक बार और आप एग्जाम देंगे। दूसरी बात, परीक्षाएं पहले अलग अलग भर्ती संस्थाओं द्वारा अलग अलग शहरों में ली जाती थी, तो अब आपके जिले में होगा। तो इससे जो यात्रा की जो मानसिक परेशानी होती थी उससे भी आप बचेंगे। एक बार आपको परीक्षा शुल्क देना है, एक बार परीक्षा शुल्क देने के कारण आपको जो आर्थिक कठिनाई होती थी उससे भी क्या मिलेगा, निजात मिलेगा। यह छात्रों के हित में है। अगर हम संस्थाओं के हित में देखें तो संस्थाएं बार बार परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए, संस्थाएं जो है बार बार परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए बार बार तैयारियां करती थी, उन तैयारियों से उनको छुटकारा मिलेगा। परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे खर्चे होते थे, जैसे इन्विजिलेटर, एग्जामिनेशन सेंटर्स, जब सरकार को बनाना होता था तो उस पर सरकार का काफी ज्यादा पैसा खर्च होता था। एक कर देने से अब सरकार के वो खर्चे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और सरकार ने ये स्पष्ट भी किया है कि सरकार को की ये संभावना है, सरकार को ये लग रहा है, सरकार ने घोषणा किया है कि आने वाले समय में इस एनआरए के तहत लगभग 600 करोड़ रुपए सरकार बचा लेगी। तो कुल मिलाकर के ये एनआरए है और सीईटी। कोशिश किया मैंने आपको इसको आसान शब्दों में समझाने का। थैंक यू।